स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। मेरा नाम मिथुन कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। प्रकाश का अध्ययन प्रकाश की कहलाता है। देन व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? फिर लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है दैट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके प्रभाव के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे आप कैमरे में मुझे देख रहे होंगे, वीडियो में मेरा चेहरा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा बैक साइड नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इस कैमरे में मेरे चेहरे से टकरा कर लाइट कैमरे में जा रही है। कोई लाइट आ रही है इधर से बल्ब से और वो लाइट मेरे चेहरे से टकरा रही है और कैमरे पे जा रही है, इसलिए मैं क्या हो पा रहा हूँ, आपको विजिबल हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक इस फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का रूप है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है? तो हम बात कर रहे हैं कि जो वैक्यूम में स्पीड होती है लाइट की, निर्वात में। वैक्यूम मतलब होता है निर्वात। वैक्यूम मतलब क्या होता है? निर्वात। वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक बात बता दें, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो सिर्फ सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलेगी? सीधी रेखा में। मान लीजिए सन है और इस सन से जो लाइट निकलती है तो सीधी रेखा में से चलती है, एकदम सीधी रेखा में से चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, इसीलिए ये स्पेस से होकर गुजर जाती है। ये स्पेस से मतलब अंतरिक्ष में भी ये ट्रेवल करती है। इसको ट्रेवल करेंगे कि किसी भी मीडियम कर सकता है? नहीं होती। अगर मीडियम मिले तो ये अच्छा इफेक्ट डालती है। द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर अर्थ इज सन। हमारे अर्थ के लिए जो सन है वो एकमात्र ऊर्जा का सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है। कौन है? सन। ठीक है, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट टक्कर करती है या किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? उस ऑब्जेक्ट को चीर के निकल जाएगी या उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाएगी? देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो इस टॉपिक में देख रहे होंगे, यहाँ लिखा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन। सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन आप पढ़ रहे हैं ये कुछ है नहीं, ये एक फिनोमिना है। किसका? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है कि लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, किसी ऑब्जेक्ट क्या होगी? स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो वो उस ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट का वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिगर में देखिए, आप देख रहे होंगे ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रिप है, ठीक है, और ये लाइट आई। ये लाइट क्या हो रही है? आ रही है। ये लाइट आई और जैसी ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से क्या की? टक्कर करी, ये ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइकिंग की, ये इस ऑब्जेक्ट से टक्कर कर वापस ये बाउंस बैक कर जाती है। क्या हो जाती है? बाउंस बैक कर जाएगी। देखिए वापस ये चली गई। ठीक है, सीधा सीधा इसका मतलब है कि प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे पड़ता है तो उस तल से लाइट टकराकर वापस आ जाता है। लाइट का
उस तल से टकराकर वापस आने की जो प्रक्रिया है, जो फिनोमिना है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें कि लाइट आ रही है, लाइट आई और लाइट ये टकराई यहाँ पे और वापस चली गई। लाइट आई और लाइट वापस टकराकर चली गई। लाइट के इस टक्कर करने के बाद जब वापस जा रही है, इसी वापस जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर ये जो लाइट है ये अगर आ रही है, मान लीजिए यहाँ कोई सोर्स है, यहाँ पे कोई मान लेते हैं ये बल्ब था, ये बल्ब से लाइट आ रही थी। ठीक है, अब बल्ब से लाइट अगर आई और इस ऑब्जेक्ट से टकराई तो इसका कितना भाग, कितना पार्ट वापस टकरा कर चली जाएगी। अरे सर मेरे कहने का मतलब है कि यहां से बल्ब से लाइट 100% आ रही है, बिल्कुल 100% आ रही है, ये सारे 100% लाइट आई, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट से टकराई और ये टकराकर वापस चली गई। कितना गई, ठीक है, कितना गई ये हमें बता दीजिए। इसको हमें फाइंड करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि जो सरफेस है, जो तल है, कैसा है। ठीक है, इसमें हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, एक है स्पेकुलर, एक क्या है, एकदम फिनिश्ड है, स्पेकुलर है, और दूसरा है डिफ्यूजन, मतलब ऐसे बहुत ही रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। तो आप देख रहे होंगे कि जो एकदम प्लेन सरफेस है, इसी से लाइट आई और ये आई, और जितनी आई उतना ही वापस चली गई। ये आई और जितना आई टक्कर करके वापस चली गई। ये भी लाइट आई और टक्कर करके वापस चली गई। इस फिगर से ये स्पष्ट है, क्लियर है कि अगर लाइट आ रही है और जिस सरफेस से टक्कर कर रही है, जिस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, अगर वो चिकना है तो 100% लाइट वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जितनी लाइट आई उतनी गई, जितनी लाइट आई उतनी गई, जितनी लाइट आई उतनी गई। इसलिए इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा सरफेस ले लेते हैं। जो सरफेस जिससे लाइट टक्कर करने वाली है, स्ट्राइकिंग, जिस पे लाइट स्ट्राइक होने वाली है, वो सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, काफी रफ सरफेस है। अब इससे जब लाइट टकराएगी ऐसे, अब ये सरफेस पे डिपेंड करता है कि लाइट कैसे जाएगी। अब ये देखिए, ये लाइट इधर क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। ये लाइट ऐसे आई और ये लाइट इधर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट ऐसे आई और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। चलिए हम देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन की परिभाषाएं क्या है, डिफरेंशिएशंस क्या है। हम आ गए हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस में। व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस पे, वो भी सरफेस कैसा है, स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द वन अनदर। अगर लाइट या तल जो सरफेस है ये अगर चिकना है तो लाइट जब आएगी तो ये चली जाएगी, लाइट जब आएगी चली जाएगी, लाइट जब आएगी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होगी 100%। ठीक है, और अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, मतलब जहां से लाइट टकरा कर वापस आ रही है, अगर वो रफ सरफेस है, कैसे सरफेस है, रफ सरफेस है, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट, तो जो लाइट आएंगी वो उस पर गिरेंगी, स्ट्राइक करेंगी, टक्कर करेंगी। इट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और फिर टकराने के बाद वो सारी लाइटें डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी। मतलब उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। सच अ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे ही जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है इसी को बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट आ रही थी, टक्कर कर रही थी, टकराकर सरफेस से वापस जा रही थी, तो ये कैसे आएगी, कैसे जाएगी और क्या क्या इसमें प्रोसेस होगा, उसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम देखेंगे इसमें पहला नियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर आप मुझे बता दीजिए इंसिडेंट रेस क्या कहलाती हैं और रिफ्लेक्टेड रेस क्या कहलाती हैं। जब ये लाइट, ये सरफेस है, ये क्या है आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। इस पे कहीं से लाइट आ रही है और जो लाइट आती है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेस। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेस, आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जब ये टकराती है इस सरफेस से, ये जब इस सरफेस से टकराती है, हम इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा विजिबल हो, और ये इंक टकराती है जैसे ही इस सरफेस से, इस सरफेस से टकरा रही है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। टक्कर करने के बाद ये वापस क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। वापस क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेस, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और इसके बीच में हम एक दोनों के बीच से हम इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं। क्या? नॉर्मल। क्या लेते हैं? नॉर्मल। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये कह रहा है, इससे पहला नियम बन रहा है कि जो किरणें आ रही हैं, जो लाइट रेज आ रही है, जो इस नॉर्मल से एंगल बनाएगी, जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट यहां से रिफ्लेक्टेड होकर जा रही है, इस नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इसलिए पहला रूल्स नियम बन के आ रहा है, पहला जो फार्मूला है या पहला लॉज है, कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब आने वाली किरणों का जो कोण है और जो जाने वाली किरणों का जो कोण है वो क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। आपतित किरण इज हमेशा परावर्तित किरण के बराबर रहेंगे। ठीक है, दूसरा लॉज कहता है द इंसिडेंट रेज द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये क्या है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।